अब तो मतलब 100 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में और 50 आपको बनाना होता है हिंदी में, 50%। बट पहले ऐसा नहीं था, 2019 के समय में 50 ही दिया जाता था। ठीक है, वहीं से हम देखेंगे पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। सब पुराने जो है अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। सब नए खराब नहीं होते हैं। यह युक्ति है किसकी है? यह युक्ति जो है किसकी है? तो विवेकानंद के है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, और क्या है, रामकृष्ण परम परम हंस की है, और कालिदास की है। तो किसकी हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है जी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल ये है कि लक्ष्मी जो है से डॉट डॉट यानी किस कहानी की जो है से कहानी की केंद्रीय पात्र है? केंद्रीय पात्र का मतलब मुख्य पात्र है, कौन सी कहानी की है? तो आप लोग यहाँ से पढ़ चुके थे, ढहते विश्वास है ऑप्शन, धरती कब तक घूमेगी, नगर, और माँ। तो यहाँ पे आप लोग को पता है, अच्छा से पढ़े होंगे कि लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ, बाढ़ आया था बहुत बड़ा, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर जो होना चाहिए क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, ढहते विश्वास। अगला सवाल पे आते हैं हम। तीसरा सवाल है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण इसमें से जो है से गुणवाचक विशेषण कौन है? तो गुणवाचक विशेषण जो हो जाएगा इसमें कौन हो जाएगा? तो आप लोग जो है देखे होंगे 3 किलो तो क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। 4 ये भी गुणवाचक विशेषण है। अधिक ये भी गुणवाचक विशेषण। गुण कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें अच्छाई है बुराई क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल ये है कि ये तो हो गया ना, हाँ, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का जो है इसमें से उदाहरण कौन सा नहीं है? तो गिरीश ही है, महेंद्र भी है, एक भी है, और वागपति जो है ये नहीं है। वागपति जो हो जाएगा ये इसका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन जो है से डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब आते हैं हम अगला सवाल पे। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला उठी। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो इस पंक्ति जो है से दिनकर की है, और निराला की है, महादेवी की है, अज्ञे की है। तो किसका हो जाएगा? दिनकर का ही इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिनकर होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यह है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है से मतलब डॉट डॉट ईस्वी में, यानी कौन से ईस्वी में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था वो आप लोग पढ़े थे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म था सो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1938 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1938 में हो गया था। कब हुआ था? 1938। क्लियर है। अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो अशुद्ध वाक्य, अब देखो कर्तव्य सही है, रोशनी भी सही है, श्रृंगार, दुरात्मा, यानी कि श्रृंगार जो है यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। यहाँ की यहाँ पे श्रृंगार जो है से सही से नहीं लिखा हुआ है। श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? तो श्रृंग और क्या हो जाएगा? अब ये सही हो गया ना, सही हो गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया, इसलिए क्या है, श्रृंगार गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कर रहा है, मैक्स मूलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। कितने वर्ष की उम्र में? तो 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए 15 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? तो 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। ओके, अगला सवाल पे आते हैं हम।
अगला सवाल है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या है? फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र था वो कहाँ था? अविन्यो में था ना। अविन्यो आप लोग पढ़े थे कि अविन्यो में फ्रांस के बारे में हम बता चुके थे। तो इसका जो है आंसर होना चाहिए, क्या हो जाएगा? अविन्यो हो जाएगा। अविन्यो, सॉरी 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 सॉरी, अविन्यो ना, अविन्यो, ऑप्शन बी। कहोगे सर डी में भी लग गया, डी में नहीं, लो ऑप्शन बी। अब ठीक है, चलो अगला सवाल है कि जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा है। जीत जीत में जो निरखत हूँ क्या है? साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है, काव्य है। तो जीत जीत में जो निरखत हूँ वो क्या है? साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है जीत जीत में निरखत हूँ साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि साक्षात्कार। ऑप्शन ए यानी कि साक्षात्कार। क्लियर है? ओके, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता है, क्या है? कविता जो है क्या है? मैंने कि मतलब क्या कह रहा है कि मानव का जो है दुर्दशा, ठीक है, मानव की बारे में, छाया के बारे में बताने वाला जो है कविता कौन है? तो आप लोग को हम पढ़ाए थे हिरोशिमा का कविता, जिसमें क्या था कि मतलब बम फटा था, परमाणु बम फटा था, जिसके कारण क्या हो गया था कि बहुत सारे जितने भी लोग थे, मानव थे, उन सभी का की जो थे मतलब छायाएं, मतलब शरीर का जो भी अंग होता है इधर उधर बिखेर गया था पूरे पहाड़ पठार पे। इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए से हिरोशिमा हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो हिरोशिमा हो जाएगा। कौन सा होगा? हिरोशिमा, यानी कि ऑप्शन सी और हिरोशिमा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि अधम में कौन सा उपसर्ग है? अधम में जो है से कौन सा हो जाएगा? अधम, अधम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अ हो जाएगा। अधम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अ। उपसर्ग किसको कहते हैं? तो जो हो वाक्य के पहले आता है, शुरुआती में आता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और लास्ट में आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अधम जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई जो होता है से लिखाई में हम बोले थे ना, यानी कि जो प्रत्यय जो होता है से वाक्य के अंत में आता है। तो वाक्य के अंत में देखोगे तो क्या है? लिखाई है, आई आई आई। तो देखो आई कहाँ पे है? तो यानी कि ऑप्शन डी में जो है से आई लगा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? लिखाई, ऑप्शन डी। चलिए ठीक है, अगला सवाल हम आते हैं कि अति सुधो स्नेह को, अति सुधो स्नेह को मार्ग मार्ग है, जही नेकु सयानन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कविता की है? तो अति सुधो जो है से गुरु नानक तथा प्रेम कान रस खान किसका हो जाएगा? तो प्रेम घन का हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो प्रेम घन होगा। क्या होगा? प्रेम घन, प्रेम घन ना, ऑप्शन यानी कि बी और प्रेम घन। चलिए नेक्स्ट सवाल। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था से कब हुआ था? डॉट डॉट ईस्वी, यानी कितने ईस्वी में हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी। और क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा 1916, ऑप्शन सी 1916। चलिए ठीक है, अगला सवाल पे। अगला सवाल ये है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो से आदि कवि जो थे से चंद्र चंद्र क्या है? चंद्र बदाई थे, चंद्र बदाई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। सावरदैया, सावरदैया डॉट डॉट भाषा के सफल कहानीकार थे। तो सावरदैया जो है से राजस्थानी कहाँ थे? तो राजस्थानी थे सावरदैया ना। हिंदी के तो नहीं थे, मराठी के भी नहीं थे। तो सावरदैया थे राजस्थानी, मराठी, गुजराती। यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए? सावरदैया, 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 सावरदैया। यहाँ पे हमरे ख्याल से मराठी होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, या तो हमरे ख्याल से बी होना चाहिए। 17 का देख लेते हैं क्या? सही है।
हाँ राजस्थानी सही है। राजस्थानी हो जाएगा, सावरदुया जो थे से राजस्थानी थे, कहाँ के थे तो राजस्थानी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल ये है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की कौन सी भूमिका होती है, तो नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक। तो देखो यहाँ सवाल सही है कि मतलब साहित्य के यानी कि अच्छा काम में क्या होता है, अच्छा निर्णायक भूमिका निभाना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सॉरी निर्णायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्णायक हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा के बारे में पढ़ाए थे दही वाली मगम्मा वाला में। रंगप्पा जो था एक मनचला जुआरी था, जो क्या होता था कि मगम्मा से यानी कि पैसे लेना चाहता था ना, कर्ज। चलिए यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जुआरी। ठीक है जी। चलो अगला सवाल। शुद्ध वाक्य है, अब कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है, इनमें जो है शुद्ध वाक्य कौन है, तो आज की ताजा खबर, ताजी खबर गलत बात है, रोटी ताजी है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर क्लियर है, यानी कि ऑप्शन बी रोटी ताजी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल ये है कि लेखक के घर मछली कौन खाता था, तो लेखक के जो घर था मछली कौन खाता था, तो उसके पिता खाते थे। कौन खाते थे, उसके पिता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि लेखक के जो थे वो पिता खाते थे। ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। 22 नंबर सवाल ये है कि लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, यानी कि लेखक के जो रिश्तेदार थे वो लेखक मतलब बहादुर पर किस चीज का आरोप लगाए थे, तो पैसे चोरी करने का। पैसे चोरी करने का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए पैसे चोरी करने का, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मेरे बिना तुम प्रभुपाठ के लेखक कौन है, मेरे बिना तुम प्रभुपाठ के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा, वीरेंद्र अग्रवाल हो जाएगा, रेनर मारिया रिल के। तो यहाँ पे हमारे ख्याल से ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रेनर मारिया रिल के होना चाहिए, रेनर मारिया रिल के, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण नहीं है। राजपूत, पवनपुत्र, क्या वन वनवारस और चौराहा। तो चौराहा देखो, ये राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवारस और चौराहा, यानी कि ऑप्शन हमारे ख्याल से जो होना चाहिए तो ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम। 25 नंबर होगा ना। 25 नंबर सवाल ये है कि अव्ययी भाव समास में डॉटेड पूर्व पद जो है प्रधान होता है, यानी पूर्व पद, उत्तम पद, दोनों पद और सभी पद। तो यहाँ पे जो है पूर्व पद क्या होता है कि प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा से ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, से क्या है जी, जाति प्रथा। जाति प्रथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी जाति प्रथा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल ये है कि शुद्ध वाक्य है, इसमें से जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। अभिलाषा, ये अभिलाषा, ये अभिलाषा, बहुत सारा अभिलाषा दिया है, लेकिन इसका जो है सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिलाषा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। घनानंद कवि हैं, घनानंद जो कवि हैं से रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और छायावादी है। तो रीति मुक्त है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो आंसर होना चाहिए से ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए ना। चलिए ठीक है।